जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है, इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो कुछ भगवत स्वरूप है सभी कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। वस्तु जानता कृष्ण स्थानु चरिष्णुता, चलने वाली और ना चलने वाली, प्राकृत अप्राकृत कृष्ण ही है। और वस्तुनामपि सर्वेषां, सारी वस्तु में भावार्थो भवति स्थिताः, सारी वस्तुएं अपने कारणों में स्थित रहती हैं। तस्यापि भगवान कृष्ण न अतद वस्तु रूपता, वो सारे कारण भगवान हैं श्री कृष्ण। इसलिए राजन समाश्रिता ये पद पल्लवम पदम महद पदम पुण्य यशो मुरारे भवामुधिम बस पदम परम पदम 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 न विपदाम तेषाम। इसलिए राजन इनके चरणों का आश्रय लो। समाहता पद पल्लव प्लवम, प्लवम माने बोट शिप, पद पल्लव पलम, इनके चरणों का जहाज उसका सहारा लो राजन। पद पल्लव प्लवम माद पदम पुण्य यशो मुरारे, पुण्य यश मुरारे, इस मुरारी के इस पुण्यवाहक भगवान के कीर्तिकान का सहारा लो राजन। उससे क्या होगा महाराज? वस पदम हवाम बुधिम, इस संसार रूपी समुद्र जो है वो बछड़े के खुर के समान बन जाएगा। अर्थात भगवान के चरण की नौका इतनी बड़ी होगी उसके सामने कुछ भी नहीं है, 0/0 है। क्या होगा महाराज? उससे जो होगा आप जो है पदम पदम महतम पदम पदम विपदान, आपको पद पद पर भी आपको विपदा नहीं आई। उस संसार का सिंधु सिकुड़ कितना सा हो गया है। भगवान से इतने बड़े हैं, आपने बड़ी भारी बोट का सहारा लिया है। यदि हिंद महासागर को यदि आप मान लीजिए, एक संसार के बराबर मान लीजिए, तो जो नौका बनेगी भगवान के चरणों की वो महासागर के दोनों छोर से बियॉन्ड बनेगी। तो सागर कहाँ लगा पार होने में? उतनी बड़ी नौका ही बहुत बड़ी है, सागर खत्म हो गया। ताली बजाना पड़ेगा आपको, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इतनी बड़ी नौका है वो कि वो सागर सिकुड़ गया है बिल्कुल। उसका अस्तित्व तब तक था जब तक आपके पास में जो उसको आप संसार माने बैठे थे, कुछ सहारा नहीं था आपके पास। और जब ठाकुर जी के चरणों का सहारा लिया तो ऐसे कई समुद्र को पार लग जाएंगे यार, ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से भगवान की ये लीला चलती है। इसके बाद भगवान ने धिरकासुर का उद्धार किया और काली नाग से भगवान ने इनको बचाया। काली नाग से अर्थात यमुना के हृदय में जो है काली सर्प रहा करता था, वो उस पानी को जहरीला बना दिया था। हम एक्सट्रैक्ट्स आई एम जस्ट पुटिंग बिफोर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दिस स्टोरी। इस जो परमहंसी संहिता की जो अलौकिक स्टोरी है वो बता रहे हैं आपको। बाहर वहां वो रहता था, उस जल को विषाक्त करता था और भगवान ने जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने ये सब कुछ शुद्ध करते हैं प्रभु। तभी तो अधर्म रूपी उत्थान को परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अब काली से शुद्ध करना है भगवान को, तो काली के ऊपर में ऐसा नृत्य किया भगवान ने। जाकर काली लपेटा अपना बल दिखलाया। उसकी पत्नियां वहां पर आती हैं, भगवान के साथ में जो है उनकी स्तुति करती हैं ठाकुर जी की। क्या कहती हैं? न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मि तवावतारा खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे तस्येदमं फलमिवानुशंसन। कभी कभी पत्नियां आके बचाती हैं अपने पति को। ध्यान दीजिए। अनुग्रहो वयं भवता कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कर्मशापः इददंदसूकातमस्तु देहिनं कृतपीतिनुग्रहाय सम्मतम्। हे प्रभु, आपका यह अवतार दुष्टों को दंड। भगवान की स्तुति करिए, नमः स्तुति कर्म पूजा। भगवान की दूसरी सेवा स्तुति। स्तुति कुछ न कुछ याद कर लीजिए। अर्जुन गीता पढ़ते हैं कि स्तुति सुना करें। गीता में भगवान ने अर्जुन ने क्या स्तुति किया है?
परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजमिहुम् आहुस्तां ऋष्याः सर्वे देवर्षि नारस्ता असुतो देवलो यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिं विदो देवा न दानवा। हे प्रभु, आपके प्रभाव को न देवता जानते हैं। ऐसी स्तुति याद करिए, कई जन्म में आपको याद, इतनी स्तुति आपको स्टडी सर्किल होता है, अरे पढ़ते रहना 15वां अध्याय बाद में एक स्तुति तो बना लो गीता की 4-6 लाइन की, उसको रोज लीजिए। उसको अर्जुन की स्तुति मान को अर्जुन हो, हर व्यक्ति अर्जुन है। अर्जुन करती थी अर्जुना, लेकिन अर्जुन बनने की कोई शर्त नहीं है, पर भगवान को सारथी बना लेने की शर्त है। देयर इज द कंडीशन फॉर गेटिंग द लॉर्ड द चेरियट कंपेनियन। भगवान को सारथी बनाने की शर्त है, पर अर्जुन बनने की कोई शर्त नहीं है। ताली तो बजाना ही पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अर्जुन बनने की कोई शर्त नहीं। अर्जुन करोती थी अर्जुना, किसके लिए गीता कही भगवान ने? उस अर्जुन के लिए। वो तो नर के अवतार थे, उनको वो तो लीला कर रहे थे मोहित होने की। ऐसा कह दिया जाए तो हमारे लिए, मूर्खों के लिए है सब कुछ, जो अज्ञानी है उनके लिए है, उनके लिए। अर्जुन सब है, अर्जुन सब परिचित है, सब मरने वाले हैं। ये एक देशी थोड़ी है, ये सर्वदेशी चीजें हैं। सर्वकाल में सत्य, त्रिकाल सत्य है। ये भगवान को सारथी बना लेना उसकी शर्त है। क्या शर्त है भगवान को सारथी बना लेने की? विचार करना, कल पूछेंगे इसका उत्तर आपसे। भगवान को सारथी बना लेने की शर्त क्या है, या हमसे आप पूछना, हम बताए देंगे। अभी हम आपको यहीं छोड़ते इसी प्रश्न के ऊपर में, ताकि स्टडी सर्किल बन जाए। भगवान को सारथी बना लेने की क्या शर्त है? और सारथी माने क्या? बुद्धि। यदि ऐसी बुद्धि बन जाए, आप तो रथी है ही। रथी जब है, जहां रथी वहां सारथी, उसके बिना ये अर्थी है। ध्यान दीजिए, भगवान को सारथी बना देने की क्या शर्त है? ध्यान दीजिए। ये मैंने छोड़ दिया जानबूझकर, एंग्जाइटी आपकी बनी रही इसलिए, ताकि अब क्या कल इसका उत्तर दीजिएगा, आज नहीं। यदि हम आज ही उत्तर बता दें भूल जाएंगे, इसलिए आज नहीं बताते जानबूझकर हम भी कभी कभी थोड़ी सी बात कह देना चाहते हैं। आप लोग सब प्रबुद्ध श्रोता हो। नागपतियों ने कहा, प्रभु आप किसी को दंड देते हैं तो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए, इस भावना से संसार के दुखों को देखिए आप लोग। दंड मिल रहा है, अच्छा हुआ। नहीं मिला चेक आज, अच्छा हुआ, प्रसन्नता हो जाएगी। नहीं मिला, नहीं दिया, मुझे खा गया मेरा पैसा, अच्छा हुआ। प्रयास किया लेने का, नहीं दिया, गारंटी दिया था, उसके कारण पैसा ही नहीं है, क्या करोगे? उस दुराशा से जीवन जियोगे, दुराशा से मर जाओगे, बीमारी घेर लेगी, लो बीपी हो जाएगा। आशा आपको जो वो बीमार कर रहा है, ऐसा करके पैसा ना दे के, तो पैसे पर आपकी जो है महत्व बुद्धि बन गई। कौन बनाएगी? अरे मेरे पास भगवान का धन बहुत बड़ा है, मैंने प्रयास किया, नहीं मिल सका मुझको, इतना था उतना मिल गया, आगे बढ़ो, दूसरी लाइन पकड़ लो। ऐसा भी होता है। लड़ सकते लड़ लो उससे आप, पर उसके बाद पैसा नहीं है देने के लिए। नंगा क्या नहाया क्या निचोड़े, वैसे दिन चला गया है वो। और सब रखे उसके कागजात में, साइन किया हुआ, प्रोनोट है, हुंडी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास आपका पैसा वापस करने के लिए है ही नहीं। आप उसको जेल करवा दो, बोलता है मेरे को। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ संसार में चल रहे हैं। बचिए, कम से कम ट्रांजेक्शन करिए, जितना मर्यादा में कर सकते। आज भले आदमी को पहचान, भला आदमी हमेशा ही कहेगा आपको, अरे यार पैसा तुम दोगे कि फालतू तुम डायलॉगबाजी करोगे? तुम पैसा क्यों नहीं देते मेरा? तुम डायलॉगबाजी क्या बोलता है, जब होगा तब दे देंगे। तो ये तो पॉलिटिकल रिप्लाई हो गया यार, जब होगा तब दे देंगे पैसा।
अरे टाइम तो बता दे बाबा, 2015 की जून को देगा, 2017 की जुलाई को देगा। मैंने कहा ना दे दूंगा जब मेरे पास में आएगा। इट इज ए पॉलिटिकल रिप्लाई। ऐसे रिप्लाई से आप क्या करेंगे? आप प्लानिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अर्थात उसको नहीं देना है, वो चाहता है झगड़ा करे मेरे से ताकि मैं कारण बन जाए और मैं पैसा ना दूं उसको। ये है तरीका। कितना संतोष का परिचय देना होगा आपको, ये है प्रभुधन। इसलिए भगवान ने 5 गांव मांगा जाकर दुर्योधन से, ये बताने के लिए कि 5 गांव देने की भी इसकी नीयत नहीं होगी। संसार इसको जुतियाए तो कम पड़ेगा, जूते भी खाए तो कम है इसके लिए। ये तरीका है उसका, इसको स्थापित करने के लिए कि कितनी निष्ठा, इंतहा है निष्ठा की, इसको स्थापित करने के भगवान ने बड़े तरीके से रखा सामने में। और 5 गांव मांगने के लिए बोले ठीक है, मेरे पास भी प्रस्ताव है, 5 गांव दे दो बोले लोग। कल गीता पर फिर बैठे तो आपसे बातचीत तो हो। गीता का विषय ऐसा जब आता है तो बड़ा प्रिय विषय है हमारा गीता है। 5 गांव इसीलिए मांगना के लिए भगवान भाप गए, ये बताने के लिए कि इस 5 गांव से इस धूर्त की, निष्ठा की इंतहा कितना नीच है, कितने बड़े पैमाने का ये नीच है स्थापित करने के लिए। और इसीलिए अंगद ने रावण से कहा कि तुम सीता जी को मैं हार जाऊंगा मेरा तू पैर हटा दे तू। ये दिखाने के किस हद दर्जे का क्षुद्र है बताने के लिए, इसकी वृत्ति क्या है, इसका तात्पर्य ये है। तो ये जो है नाग पत्नियां भगवान से काली को छुड़ाने के लिए बात करती हैं। और काली जब इतना फनों पे मारा भगवान ने, उसके अहंकार की सर्प का सब। अब यहाँ पर ये इसका जो है मैसेज है कि स्वभाव इंसान का नहीं बदलता। खूब ठोका भगवान ने, नृत्य किया उसके ऊपर में कि क्या तांडव होगा, ऐसा नृत्य किया भगवान ने। उसके मुंह से खून निकलने लग गया काली के मुंह से। काली बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा। थोड़ी देर के बाद जब चेतना आई तो हाथ जोड़ता है भगवान के सामने और जो कहता है काली, उसको सुनिए ध्यान से। यानी अर्थ ये है कि काली क्या कहता भगवान से, क्यों उसने वहां पर जहर उगला और क्या किया, उस सारी बातों के लिए भगवान की प्रकृति को दोषी ठहरा देता है। इस ढंग से देखिए कि वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाहं। अरे प्रभु, हम तो जन्म से ही दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं। अब बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं हम लोग। वयम खला सहोत्पत्त्या, दुष्ट हैं, हमारे साथी, हम तामस जीवी हैं हम लोग। जल्दी बहुत लंबा समय तक क्रोध को रखने वाले हम लोग, बड़े क्रोधी हैं। दीर्घमन्यवाह स्वभाव दुष्टजो नाथ लोकानाम यद असद्ग्रहा। जीवों के लिए हे प्रभु अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। दिस इज द 61 है श्लोक का ये है। जीव के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। हर किसी का अलग अलग स्वभाव बना है। क्यों? स्वभाव अलग अलग बना है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अर्थात उसका जीव भाव अलग किस्म का बना है, जो उसके कर्म पर, उसकी रुचि पर, उसकी वृत्तियों पर निर्भर करता था, वैसा स्वभाव बना हुआ है। इसी कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुर्ग्रहों में फंसे, इसलिए बायस है, नहीं दूंगा स्वभाववश, नहीं मानता स्वभाववश। ये स्वभाव को समझिए। जिस समय स्वभाव को आप समझ जाएंगे, ये स्वभाव माने क्या। हमने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द ईगो? क्या सुंदर उत्तर दिया मेरे गुरुदेव ने। कहा हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारा स्वामी है, ऐसा अभिमान स्वाभिमान है। और भगवान को अपना स्वामी ना मान के पद को, प्रतिष्ठा को, धन को, संबंधों को, इतर चीजों को अपना स्वामी मान दे। ये मुझे बचा ले जाएगा, ये मुझे बचा ले जाएगा, वो आपका अभिमान है। ये इसका अर्थ है।
इसलिए हनुमान जी के लिए कहा अस अभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कैसे जलाई लंका? राम कृपा लंका मैं बारी। राम की कृपा से लंका मैं नहीं जलाई, मेरे पास पावर, मैं पवन हूँ, पवन पुत्र हूँ मैं। वो तो उनको बल भी याद नहीं था। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साध रहे बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान समाना, राम काज भा तव तारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। राम के लिए आप आए हो संसार में, आप भी राम के लिए आए हो, आप भी राम के काम करने के लिए आए हो। अपना काम नहीं, मैं राम जी का काम कर रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण जी का काम कर रहा हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येन योगेन ध्यायन्त माम् उपास्ते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा, भवामि न धृतात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मेरे में चित्त लगा हुआ है जिन लोगों का, उनका मैं विदिन नो टाइम उद्धार करता हूँ, विदिन नो टाइम। तेषाम हम समुद्धरता उद्धार, तेषाम हम समुद्धरता संसार सागरा, भवामी न चिरात पास, विदाउट मेकिंग डिले, विदाउट मेकिंग डिले फॉर भाई एटा, जरा भी देरी किए बिना भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। ये है उसका जो मेरे समस्त काम को मेरे लिए त्याग देता, अर्थात मेरे लिए काम या त्याग दो या मेरे लिए काम करने वाले बनो, दोनों उसका अर्थ एक ही है। जिसको लेके चलो आप, या तो मेरे लिए काम करने वाले बनो मत कर्मकृत, या मेरे लिए समस्त कर्मों का त्याग कर दो। तो त्याग तो उस समय हो गया जब कर्म हम अपने लिए न करके ठाकुर जी के लिए करने लग गए। ये इसका अर्थ है। कभी आप लोग अवसर देंगे तो गीता के बारे में बताएंगे आपको भगवत कृपा से। आई रोड गीता इन द ईयर 1979 बाय लॉर्ड ग्रेव्स, जब कुछ भी नहीं जानता था तब। और उसके बाद अरे सीखा, हमको तो लिखाने के बाद समझाया भगवान ने, हमारे गुरु ने जब लिखा दिया हमसे, उसको बाद में समझे। जब माँ खिलाती बचपन में ना बच्चे को बादाम, तो नहीं जानता बच्चा कि बादाम क्या चीज है। वो तो बड़ा होकर कहता है कि मेरी माँ मुझे बादाम खिलाती थी, उसमें ये गुण था। तो जब उसे जब खाता तब था, जब उसको ज्ञान नहीं था, तो माँ को ज्ञान था। और जब ज्ञान उसको हो जाता है तब वो कहता है कि बादाम में विटामिन है, मेरी माँ का, इसलिए मेरी माँ मुझे घी खिलाती है। एक चम्मच घी खाना बड़ा जरूरी है। घी का निषेध बिल्कुल मत करिए, थोड़ा बहुत घी हल्का फुल्का खाते रहा करिए, वो सब ज्वाइंट लुब्रिकेशन काम करता है। डॉक्टर लोग घी से बॉटल आ देते देर से रिगार्डिंग घी और तो घी इज वेरी रिकमेंडेबल। खाना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी। इस प्रकार से कहता काली कहता है कि हे विश्वविधाता, आपने ही गुणों के भेद से, गुणों के भेद से नाना प्रकार स्वभाव पैदा कर दिए। जैसे पानी है, पानी गुणों के भेद से वही भाप बन गया, वही बर्फ बन गया। ध्यान दीजिए, गुणों के भेद से गर्म कर दिया तो भाप बन गया, अरे और ठंडा कर दिया तो बर्फ बन गया। गुणों के भेद से टेम्परेचर के हिसाब से उसका काम हो जाता है वो पानी, लेकिन आपको भाप लगने लगता है। अब भाप की आवश्यकता नहीं होती, भाप भी बड़ी यूजफुल है और बर्फ भी उतना यूजफुल है। यदि आपको चोट लग जाए सिर में और कोई दवा ना हो आपके पास, व्हाट यू विल डू? इमीडिएटली अप्लाई द आइस ऑन द सोर। तत्काल आप उसके अंदर में आइस अप्लाई कर दीजिए। इट विल स्टार्ट नॉट बिल्डिंग दी ब्लड वेसल, नहीं बनने देगा ये वहां पर, और सबसाइड हो जाएगा ये। एक बार हमारी धर्मपत्नी के सिर पे फोटो गिर गई, बैठी थी ऐसी यहाँ पे, और ड्राइंग रूम में पूरा फोटो भयानक गिर गया। अब बड़ी चीखी, गुलमा पड़ गया। I just ran to the doctor, बोले आप इमीडिएटली साहब ऐसा कर दीजिए, बर्फ रख दीजिए वहां पर। इमीडिएटली फ्रिज से निकाल के बर्फ रखा पॉलिथीन में और रखना शुरू कर दिए। विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑइंटमेंट शी गॉट रिकवर्ड, वो अच्छी हो गई।
ये उसका तरीका है। तो गुणों के भेद से स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृति का निर्माण करते हैं भगवान। अलग अलग आकृति बन गई, ये स्वभाव बन जाता है। आपकी दृष्टि में, सृष्टि में हम सर्व भी हैं प्रभु, हम भी तो आपकी सृष्टि में हैं। दिस इज द वे आप अप्रोचिंग, हम आपकी सृष्टि में सर्प हैं। कि वयं च तत्र भगवन् सर्पा जातिरुमन्यवाहा कथं त्यजामस्तुन्मायां तु सजामोता स्वयं। हम जन्म से बड़े क्रोधी हैं, हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तर माया का त्याग कैसे करें, इस स्वभाव कैसे छोड़ू ना। ये जिसका आत्मनिवेदन भक्ति है, ये कैसे छोड़ू, कैसे छोड़ू प्रभु। मैं बेवकूफ बनाता रहता हूँ पब्लिक को, कैसे छोड़ू। ये कमिटमेंट करना सीखिए। यदि बनाते हैं तो बोल दीजिए ना, अरे पाप को बोलना सीखिए और पुण्य को छुपाना सीखिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, पाप को बोल दीजिए और पुण्य को छुपा लीजिए। पुण्य को लोग अक्सर पुण्य को बोलते रहते, मैंने ये किया, मैंने वो किया ना, बिल्कुल मत बोला करिए। तू क्या करेगा, तेरे दम क्या करने का जो तू करेगा। और पाप को बोल दीजिए, पाप बोल देने से खत्म हो जाता है और पुण्य बोल देने से खत्म हो जाता है। पुण्य को बोलना नहीं चाहिए, छुपा लीजिए। किसी के प्रति अच्छा करिए, उससे कभी जिंदगी मत भूलिए उसको, किसके प्रति मैंने किया था। लाख दुश्मनी हो जाए, लाख, लेकिन यार इसने यदि ऐसा ना किया होता तो मैं आज यहां नहीं पहुंचा होता। दिस इज नॉलेजमेंट। एक नॉलेज में इसको रखिए, द्रोह मत पैदा करिए। लाख गांठ हो, अलग रास्ता बन जाए, पर मन में उसके प्रति बैर मत आने दीजिए। इसका तात्पर्य है, ध्यान दीजिए। आप सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के कारण है प्रभु, ये स्तुति है। भवानी कारण सर्वज्ञ जगदीश्वरो, कहा इस स्तुति सुनकर कृपा कीजिए या दंड दी, जैसी आपकी इच्छा हो। ये जो आपकी स्वीकारोक्ति, दिस कार्ड कन्फेशन जो होता है, ये जीवन में आपकी आ जाए, आत्मनिवेदन आ जाए भगवान के साथ में, तो आपका बहुत सारा काम बन जाएगा। तब जो है भगवान कृष्ण ने कहा, सर्प अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, जा तू सिर चला जाए यहाँ से, और तुझे जो रमणक द्वीप में जगह मिलेगी और गरुड़ जो है मेरा चिन्ह देख लेगा, द फुटप्रिंट्स, द लोटस फुटप्रिंट्स ऑफ माइंड सीन बाय गरुड़, तो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो जगह दिया रहने के लिए, संसार में सबको जगह मिली रहने की दी गई है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि क्यों रहता है। एवरीबडी इज यूजफुल, ध्यान दी, सबकी आवश्यकता है, सब जीव बनाया गया है, सब हर किस्म की बैरक बनी हुई है, हर कैटेगरी के कैदी बने हुए हैं। ये नहीं खाली एक कैटेगरी कैदी हो। इस प्रकार से ये भगवान की अद्भुत लीला है। कालीनाथ और उनकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा किया है। उसके उपरांत जो है प्रणवासुर का उद्धार करते हैं प्रहलाद जी महाराज, और गौओं और गोपों को दावानों से बचाया जाता है। अब वर्षा और शरद ऋतु आ गई है, शरद ऋतु का आनंद भगवान लेते हैं। ध्यान दीजिए, वृंदावन में भगवान की वृंदावन लीला चल रही है। अभी मथुरा लीला बाकी, द्वारका लीला बाकी और बैरागी लीला बाकी है भगवान की। हमारे पास 25 साल तक का समय है। भगवान जो है वेणु बजा रहे हैं। तो आई एम पुटिंग बिफोर यू द एक्सर्ट्स, मैं आपके सामने स्पिरिचुअल एक्सर्ट्स रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उससे लाभ से आप चित्त शुद्ध हो जावे। अब भगवान जो है शरद ऋतु का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। शरद ऋतु जो है सारे काम, बरसात की पूरी गंदगी समाप्त हो जाती है, इसलिए गंदगी रूपी वासनाओं का शमन हो जाता है। योग ऋतु है ये शरद की, ध्यान दीजिए। सारे शुभ काम जो है इसी से प्रारंभ होते हैं। कुंवार की नौ दुर्गा से, नवरात्रि से सब शुभ काम प्रारंभ हो जाते हैं आपके, ध्यान दीजिए। और देव उठनी 11 से शरद ऋतु का समय आ गया, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब भगवान जो है, अब वहां पर किस प्रकार से ये तमाम योगियों ने भगवान की इसी स्तुति को गाया है। इस स्तुति को भगवान जो है शरद ऋतु में चारों ओर जो है बड़ा सुंदर लग रहा है वन। कल्पना करिए इस चीज की, ठाकुर जी वहां विराज रहे, आ रहे हैं वो, और कमलों की सुगंध से शंकर वायु मंद मंद चल रही है। भगवान कृष्ण ग्वालों और गौओं के साथ प्रवेश करते हैं। इत्थं सदा स्वाक्ष जलम पद्माकर सुगंधिना
न्याविशद वायुना वातम गो गोपाल कोचुदा कुसुमित वन राज सुसुमी भृंगा द्विजकुल घुष्ट सरासरित महीधम मधुपति अवगाय चार्यंगा सह पशुपाल बनश्चाचुकूज वेणु। भगवान बाल गोपालों के साथ बलराम जी के साथ उसमें प्रवेश करते और बंसरी बजा रहे हैं। पहली बार बंसरी बजाई, विश्व मनोहर, सारे विश्व के मन को हर लेने वाली बंसरी बज रही है। और उसको सुन लिया उस बंसरी को गोपांगनाओं ने। गोपांगनाएं कौन है? राधा जी की सख्य भाव के लिए ऊपर से आई हुई हैं। याद करिए दैट प्रेस रिलीज जो आकाशवाणी हुई थी, उस विज्ञप्ति में कहा था देवांगनाएं आप सब भी नीचे जाइए। जब भगवान ऊपर वाला नीचे जा रहा है, तुम सब लोग ऊपर नहीं रह सकते, सब नीचे जाओ। इसलिए भगवान के मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं रहता, ध्यान दीजिए, सब नीचे रहता है। वहां जाओ, सेवा करना। अब ये इसीलिए सब लोग उसी रूप में वहां विराजमान है ब्रज के अंदर। कब वो घड़ी आएगी, कब ठाकुर जी मनमोहित बंसरी बजाएंगे, कब हम उनके साथ विहार करेंगे, कब जीव ब्रह्म का मिलन होगा, उसको सुना हम लोगों ने। तद्वजा स्त्रिया श्रुतवेणु गीतम स्मरोदयम काचित् परोक्षम कृष्णस्य सखीभ्यो अन्वर्णयन् वर्णितुम् आरब्धान् स्मरन्त्या कृष्ण चेष्टितम् न सकन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृपा। भगवान की उस लीलाओं का वर्णन करना चाहा, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, वर्णन नहीं कर सकते। आपकी वाणी भगवान के बारे में बोलना चाहिए, नहीं बोल सकते, अवरुद्ध हो जाएगी। The voice will choke with emotion and the eyes will start shedding tears, आंसू बहने लग जाएगा बांसुरी सुन के। और जो है नहीं कर पाई, भगवान के उस रूप को याद किए। इस स्तुति को सब योगियों ने उठा लिया है कहीं से कि बधा पीडम नटवल्वपुहा कर्णयो कर्णिकारं विभृद्वासा कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वापदरमणं प्राविशदगी कीर्तिः। भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे। अब कोई यहाँ पर आभूषण नहीं पहने भगवान सोने के, क्या उनका रूप है। यहाँ कोई न हीरा है, न स्वर्ण है, न रत्न है, क्या पहने? फूलों का श्रृंगार है। फूलों का श्रृंगार किया भगवान ने। बरहा पर मोर का श्रृंगार किया। तो विचार करते कि मोर का ही पंख क्यों लगाते हैं? तो विचार करना, मालूम है कि मोर का पंख क्यों लगाते हैं? हमने आप एक टास्क दे रखा है कि अर्जुन बनने की कोई शर्त नहीं है, पर भगवान को सारथी बना देने की शर्त है। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन कि भगवान मोर का मुकुट ही क्यों लगाते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। कल हम भी स्टडी सर्किल में आपसे बात करेंगे। अभी उत्तर नहीं देते हम, सब उत्तर हम नहीं देंगे तो फिर आप लोग के दिमाग में मंथन कैसे होगा। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। इस वेणुरव को जर्रा जर्रा, वेणुरवन जर्रा जर्रा जो है गुंजायमान हो गया। वेणुरवम राजन् यानी जर्रा जर्रा बांसुरी से आनंदित हो गया, उसको वेणुरव बोलते हैं। सर्वभूत मनोहरम सुत्वा वज स्त्रिया सर्वा, सारी वज स्त्रियां सुनकर क्या वर्णयंतो भिरे भिरे, आपस में गले लग के मिलने लगी। वो घड़ी आ गई। अब मूड में आए भगवान, अब हमारा जो है जन्म शुद्ध हो जाएगा, कहने का तात्पर्य। और उसका वर्णन करने लग जाती है। उसका सार ये है, बांसुरी की यहाँ पर जो है महत्ता बताई गई है। जब इनका वर्णन होता है तो कहती हैं गोपांगनाएं कि गोप्या किमाचरदयं कुशलम स्म वेणु। बांस जिसकी पुत्र ना होता हो वो बांस की पूजा करता है। इसीलिए बांस जो है पुरुष जाति का है, ध्यान दीजिए। बांस की पूजा करने से ये रस नोट कर लीजिए, इसके पुत्र ना होता हो वो बांस की पूजा किया करे।
तो गोप्या के माचरदयं कुशलम स्म वेणु दामोदर सुधामपि गोपिका नाम। ये क्या पुण्य किया है इस वेणु ने, इस बांसुरी ने, ये जो बांस के इस वेणु ने क्या पुण्य किया है। बांसुरी बोल देने से स्त्रीलिंग बन जाता है और वेणु बोल देने से पुल्लिंग बन जाता है। बड़ा फर्क है, उकारांत है और ये इकारांत है, अंतर है ये दोनों में। दामोदर सुधामपि गोपिका नाम, गोपिकाओं की सुधा है दामोदर के मुंह के ऊपर में, उसके होठों पे। ये हमारी सुधा है, हमारा अमृत है और ये पिए चला जा रहा है वेणु। भूंगते स्वयं, खुद भोग रहा है, खुद मजा ले रहा है वेणु। ऐसी ऐसी सात्विक ईर्ष्या हो जाती है कोई भी चीज सेवा के लिए, किसी की भी सेवा, माने जीवंत वेणु है वो, ध्यान दीजिए, मूर्तिमान। भूंगते स्वयं यद्वसस्त्र संहृदन्यो ह्रीस्वतचोश्रूमुचो तचोरतार्या। और जैसे उससे जो कुछ थोड़ा बहुत गिर जाता है भगवान के मुख से, उस समय जो है बांस जहाँ रहता है वहां पर जो छोटी छोटी सी कैपिलरी बनी रहती है पानी से सींचने के लिए, वो वहां इसको मिल रही है। और जो है गोंद निकलता है बांस के शरीर से, वहां से जैसा लगता है कि ये रो रहा है। तरवो अश्रु मुचो तरवो यथार्या। इसके वंश के, इसके पिता लोग बांस के झाड़ से खुश हो रहे हैं कि हमारे वंश में ये कहां से पैदा हो गया वेणु बांस, जिसको भगवान अपने होंठों से लगाए हुए हैं। इसलिए बड़े यथार्या, इसके पूर्वज जो है बड़े खुश हो रहे हैं और रो रहे हैं। किसके रूप में? गोंद के रूप में, झाड़ों में गोंद होता है उसके रूप में। ये है इसकी सीढ़ी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वृंदावनम सखी भो वितनोति कीर्तिं, वृंदावन की महिला है। यद देव के सुपदाम लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत मयूर नित्यम प्रेक्षाद सान परतान समस्त सत्वम। जब मोर नाचता है तो अपने सब अंगों को घेर देता है, निर्लज होके नाचता है वो, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से ये वृंदावन वैकुंठ लोक तक कृष्ण का विकृत का विस्तार कर रहा है। भगवान ने वहां पर बजाया, यहाँ पे सारे लोग उस वेणु को सुनकर मस्त हो गए, गायें मस्त हो गई हैं। यहाँ तक कि देवांगनाएं विमान में बैठ के आ गई, ऊपर से सुन रही हैं उसको। यह त्रिलोकी नाथ की बांसुरी बज रही है, कोई रुक नहीं सकता। कृष्णम आकर्ण कृष्णम निरीक्ष वनितो स्वरूपशीलम श्रुत्वा तत्कर्द वेणु विचित्र गीतम। ये भगवान के द्वारा बजाए हुए विचित्र गीत सुन रही हैं। कौन? भगवान का रूप देख रही हैं। वनितो स्वरूपशीलम, नित्य नया लगने वाला रूप है। देव्यो विमान गतया स्मरणानुसार मूर्छित हो गई देवांगनाएं, देवपत्नियां अपने अपने विमानों पर। भ्रष्ट पशुन कमर, जूड़े से फूल गिरने लगे, मुंह वह और कपड़े ढीले पड़ गए, इसका तात्पर्य। और वहां पर जो है बछड़े दूध पीते पीते ऐसे दूध पी रहे, दूध पीना भूल गए। और जितने ऋषि मुनि वहां पर हैं, यानी जो पशु पक्षी पक्षी है वहां पर, वो सब ऋषि मुनि हैं। प्रायो बताम विहगा मुनयो वने अस्मिन्, इस वन में ये सब मुनि हैं। कृष्णेशतम तम कलवेणु गीतम आरुह्येद्रम भुजान्ति प्रवालान श्रीमत मिलीदृशो विगतान। कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सब आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान की जो है ये बांसुरी का चित्रण किया गया है और ये महत्व बताया गया। जब तक इस भाव में नहीं जाएंगे आप, तब तक आप जो है रास बिहारी की ओर बढ़ नहीं सकते। रास बिहारी की ओर जाने के लिए भगवान की बांसुरी पर भी आपको ध्यान देना होगा। उस भगवान की छवि जब रास होगा तो वहां कोई आभूषणों का श्रृंगार नहीं है, आभूषण गृहस्थ के लिए है। द्वारकाधीश आभूषण पहनेंगे, ये जो है वृंदावनधीश है। वृंदावनधीश के साथ में यदि आपको व्यवहार करना होगा तो फूलों का स्वागत, भगवान को बड़ा फूल प्रिय है, ध्यान दीजिए। अब चीरहरण होता है, चीरहरण, इसको सार में समझने कष्ट करिए आप। क्या है चीरहरण? गोपांगनाएं भगवान को, बाल कृष्ण को, नंद नंदन को अपना पति बनाने के लिए कात्यायनी देवी की उपासना कर रही हैं। कार्तिक स्नान होता है जो
महीने भर कार्तिक का स्नान करिए, सुबह उठकर हम लोग करते थे बचपन में कुएं से। उस समय ये सब नहीं था, बाथरूम स्नान बाथरूम का स्नान टब बना रहता तो टब में लेटता ही नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्यों टब बना के रख दिया गया है जगह घेरने की। मैं कभी कभी टब का उपयोग कर लेता हूँ कि बनाया हूँ तो इस्तेमाल तो करूँ मैं, और यहाँ बना तो यहाँ भी इस्तेमाल करूँ। अपनी पोतियों को नहलाता हूँ टब में मैं डेली, दोनों बच्चियों को नहलाता को मैं टब में। टब बनाया इसीलिए गया है। और पहले कुआं हुआ करता था, सबको याद होगा, कुएं से पानी खींच के लोग नहाया करते थे। जब से बाथरूम कल्चर आया है तो बात ही रूम के हो गया है यार। क्या मजेदार सीन आता है। और टब का उपयोग करिए, टब का उपयोग नेचुरोपैथी बड़ा होता है। जब आप जाएंगे तो आपको नेचुरोपैथ क्या करेगा, टब में गर्म पानी डाल देगा, बैठिए इसके अंदर, इसलिए टब बनाया गया है। कोई उपयोग करता ही नहीं, पूरा दर्द हो रहा है पैर में दबा दे, पत्नी से कहोगे अरे क्यों दबवाना पैर पत्नी से, टब बनाया तो है पत्नी के रूप में, टब में जाके लेट जाओ। टब में गर्म पानी खोल के बंद कर दीजिए, गर्म पानी कमर तक खोल जाए, बढ़िया लेटे रहो, बैठे रहो। आपके पास समय नहीं, दुबई वालों के पास, मुझे अच्छे से मालूम है। एक दिन मिलता फ्राइडे, स्टडी सर्किल में चले गए। समय कहाँ है, हाइड्रल समय कहाँ आपके पास में? अरे कहीं तो समय निकालो टब के लिए, टब के लिए समय नहीं है तो सबके लिए समय कहाँ से होगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। टब के लिए समय नहीं है तो सबके लिए समय कहाँ से होगा यार? और हर मकान में जो है यहाँ की बिल्डरों ने टब बना के रखा हुआ है, हर मकान में। क्या बताना, ऐसा बेवकूफ बनाए चले जा रहे हैं यार। हो रहा है यहाँ पर। ये कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं, कौन? ब्रजंगनाएं। क्या कहती? कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोसुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम ततस्ता पूजा चक्रु कुमारिका। इस प्रकार से पूजा करती है और ये मंत्र जपते रहती है, कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोसुतम देवी पति में कुरुते नमः पतिम गुरुते। पानी में खड़े होकर बंद करते रहती हूँ, नंद का लड़का छोरा हमारा पति बन जाए। ध्यान दीजिए, पति बन जाए अर्थात हम समर्पण जो है करें, आलिंगन दान हो हमको, चुम्बन दान, भगवान दान करते हैं हर चीज का। ध्यान दीजिए, सब दान करते हैं, आनंद जीव को प्राप्त होता है, वो खुद आनंद है, उसको किस आनंद की आवश्यकता है? जीव के आनंद के लिए सब बात होती है। ध्यान दीजिए, रसो वैसा आनंद वैसा। अब जब ये कहीं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और क्या करते, सारे वस्त्र उठा लिया भगवान ने। इस समझने का प्रयास करिए, ये लोग जो है वहां पर नहा रही थी, भगवान ने क्या है, गोपी का भाषा छिपे नहीं, अब तुम चाह तो रही हो कि हमारे पति बन जाए, तो भगवान ने पहला काम किया कि उनके वस्त्र को उठा लिया। ये वृत्तियों को निराकृत करने की प्रक्रिया में देव प्रभु ले जा रहा है आपको। आपकी झिझक दूर हो रही है। पहले तो पति जो बनाना चाहती हो तो समर्पण कैसे होगा यदि आप जो है आवरण भंग नहीं होगा? तो वस्त्र आवरण है, मल विक्षेप और आवरण। इन दी स्पिरिचुअल फॉर्म में यदि हम बात करें तो यह भौतिक रूप है कपड़ा, ध्यान दीजिए। और आध्यात्मिक रूप क्या है आवरण का? मल विक्षेपी मल आवरण है। इस मन में कचरा घुसा हुआ है, मन रूपी आवरण से घिरा हुआ आत्मा। इसको गीता कहती कि धूमेनावृतो वह्नि यथा दर्शो मलेन चा। कहा कि नहीं, जैसे धुआं से अग्नि ढकी हुई है वैसे ही यथा दर्शो मलिन चा, जैसे जो शीशा है उसमें मल जमा हुआ है, तो उसी प्रकार से जरो गर्भा, ये झिल्ली से गर्भ ढका हुआ है, तथा वैसी ज्ञान ढका हुआ इन आवरणों से। ये राग द्वेष रूपी मल और ये विक्षेप, विक्षेप माने संसार की माया, विक्षेप आवरण, मल विक्षेप और आवरण, ये आवरण है, ये उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, उसका स्थूल स्वरूप ये है।
ध्यान दीजिए, अर्थात केवल देखने वाले शरीर के अलावा एक शरीर और है जो सूक्ष्म है, जो जाएगा इस शरीर के जलने के बाद। उत्क्रामंतम भावी भुंजानम भागुना विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, गीता। और भगवान ने उठा लिया और उसके बाद कहा उन लोगों ने, थोड़ा सा विनोद हो गया पति भाव में, आवरण भंग करने की प्रक्रिया हो रही है कि पति बनाना चाहती हो और समर्पण भी करना चाहती हो तो वस्त्र रूपी आवरण का भंग कर दिया भगवान ने। तब उन्होंने निवेदन किया भगवान से कि हे बालक, हे कृष्ण, ऐसी अनीति मत करो, नंद बाबा के लाडले हम जानती हैं, ठंड से ठिठुर रहे हमारे वस्त्र हमें दे दो। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदम देहिवासा धर्म के नोचे रागे ब्रुवामहि। और भगवान ने कहा ठीक है, हम दिए देते हैं तुमको। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया उसे अच्छा निभाया है, इसमें संदेह नहीं, पर इस अवस्था में तुमने वस्त्रहीन होकर जल में स्नान किया है। वस्त्रहीन होकर जल में स्नान करना धर्म के संस्थापक भगवान ने बताया कि तुम्हारी आराधना में त्रुटि है, तुम वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही हो, इसलिए तुम क्षमा मांगो वरुण देवता से, अपने दोनों हाथ उठाकर जो है प्रणाम करते हुए आओ। ये भगवान ने त्रुटि उनकी बता दिया। और जब वो आई उस समय उनको ये ज्ञान हो गया कि श्याम सुंदर के लिए तो हम व्रत कर रही थी, उन्होंने हमारी त्रुटि का भान करा, उनके अंदर ब्रह्म भाव जागृत कर दिया भगवान ने। जब ब्रह्म भाव जागृत हो जाएगा तो सारी लज्जा तिरोहित हो जाएगी। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जो है इस प्रकार से वो भगवान जो है प्रसन्न हो गए, उन्होंने वस्त्र पहन लिया अपने, और उसके बाद उन्होंने कुमारियों ने उनके चरण कमलों की स्पर्श की कामना से व्रत धारण किया था, उनका जीवन का संकल्प था। भगवान ने वरदान दिया, तुमने व्रत किया मेरे लिए तो व्रत का फायदा होगा। जैसे स्त्रियां करती हैं, बहुत सारी स्त्रियां करती हैं, व्रत करती हैं, इसका तात्पर्य यही है। यहाँ भगवान को चाह रही है, तुम मेरी पूजा करना चाहते, तुम्हारी अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूं, तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। और भगवान ने वहां पे कंक्लूडिंग लाइन कह दिया है क्या कि नहीं मैया वैसी ध्याम काम कामाया ईष्यते, कथितो भजता धाना ना बीजाईष्यते। अर्थात जैसे भुना हुआ बीज है उससे अंकुरण नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मेरे प्रति लगाई हुई बुद्धि से की हुई कामना से कभी कामना उपजेगी नहीं। ताली बजाना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए जाओ, तुम्हारी मैं इस कामना को तुम्हारी सिद्ध होगी, तुम्हारी साधना तो तुमने मुझसे लगा दिया है, तब ये लौकिक नहीं रह गई, अलौकिक बन गई। ना मैया सिद्धियाम काम कामाए ईशते, जैसे धान को भून लो और फिर उसको आप लगाइए, खेतों में डालिए, अंकुरण नहीं होगा। भगवान से जोड़ देने से ये इसलिए सारे कर्म को समर्पण करना सिखाया गया भगवान को। आप यदि आप इसका अर्थ क्या है, सारी चीजें अग्नि में डाल दो, भस्मीभूत हो जाएंगी। समुद्र में नदियां जब मिल जाएंगी तो काहे की संज्ञा गंगा की, काहे की संज्ञा यमुना की, कौन गोदावरी है, ढूंढो उसके अंदर में, ढूंढो कहां चला जाएगा वो जीव। जब अग्नि से जल जाएगा स्थूल शरीर तो ढूंढो उस जीव को जो प्रतीक नाम से था, जो फलाने नाम से ठिकाने नाम से था, ढूंढ नहीं सकते उसको। महाभारत के एंड में बुला दिया अभिमन्यु को वहां से भगवान ने, ये रहा अभिमन्यु। बोले कौन पिता, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, ना चला गया सबका सबका सबको। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से उनको जो है बताया गया कि इस जीव का जो प्रेत जीव है उनका कोई संबंध रहे नहीं जाता है आपस में। ध्यान दीजिए, जाओ कुमारियों, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई, तुम आने वाली शरद की ऋतुओं में मेरे साथ विहार करोगी। याद बलाव्रजम सिद्धम मैं मारन सत्य क्षपा, रंसत करोगी, मेरे साथ विहार करोगी। मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया है यहाँ पर। सती जिस उद्देश्य तुमने ये व्रत किया, कात्यायन की पूजा किया है, ध्यान दीजिए। इसके उपरांत जो है यज्ञ पत्नी भगवान कृपा करते हैं और
इंद्र यज्ञ का निर्माण होता है। ये आज के प्रसंग की आखिरी लीला है, इंद्र यज्ञ का निर्माण, गोवर्धन गिरिराज की पूजा। ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में इसका बड़ा महत्व है। गिरिराज धरण की जय। नटशेल में इस कथा को यूं समझ लीजिए, यहाँ ब्रह्मा को माफ नहीं किया भगवान ने, या इंद्र को अपने लोकपाल होने का घमंड हो गया। लोकपाल घमंड, जब व्यवस्था में राजा के दिए पावर से दरोगा को घमंड हो जाता है तो सुल्तान को दखल देना पड़ता है। तब कोड बना हुआ सुल्तान का, रुद्रत कोड। ये इसका मतलब यही है कि सुल्तान हम हैं, तुम नहीं हो। दंड देने का अधिकार हमको है, तुमको नहीं है। ये अर्थ है इसका। तुमको ये कहा तुम लोकपाल हो, लोक के पालना के लिए हमारे द्वारा बनाए डायरेक्टिव्स का वैदिक रूप से जो हमने बताया उसका तुम पालन करो। पर तुम क्या करते हो, वो पालन कर सकते, पावर दिखलाने लग जाते हो। पावर नहीं दिखाना है तुमको, तुम्हारा पावर हम, इसलिए जो जितने भी ऑर्डर निकलते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट निकलते हैं, इन द नेम ऑफ गवर्नर निकलते हैं। मंत्री का पावर नहीं, गवर्नर के नाम से आदेश जारी होता है, राष्ट्रपति के नाम से आदेश जारी होता है। सारी शक्तियां उनमें रखी गई हैं। ध्यान दीजिए, ये चुना हुआ प्रतिनिधि आता है, वो काम करता रहता है। इंद्र यज्ञ का निर्माण ऐसा होता है कि पहले ब्रज के लोग इंद्र का पूजन किया करते थे। तो भगवान कृष्ण ने अपने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो आप, किसका काहे के लिए उत्सव मनाया जा रहा है? ये स्वाभाविक क्वेश्चन रख दिया। तब उन्होंने कहा, बेटा इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं, ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। ये समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले, जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। तो भगवान ने कहा, बाबा जीव तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विद्यते, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। सिंपल, उसे उसके कर्म के अनुसार सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। बाबा जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे तब इंद्र की क्या आवश्यकता? भगवान ने सुंदर सा लॉजिक प्रस्तुत कर दिया, जब हमको कर्म के अनुसार सब मिलना है तो हमको इंद्र की क्या आवश्यकता है? इसलिए पूजन जो होता है भगवान का होता है। इन लोकपालों ने इनको भोग दिया जाता है, केवल इनको इनका यज्ञ का हिस्सा दे दिया जाता है, क्योंकि ये वंश से बांध कर रखा ब्रह्मा ने इनको कि देखो तुमको वो देंगे, तुम इनको देना। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्तुतम ऐसा वस्तु इष्ट काम, वो तुमको सब भोग देंगे। इस यज्ञ के द्वारा तुम उनका कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण। इनको केवल भोग दिया जाता है और कुछ नहीं, पावर इनको नहीं है। लोग पालते रहो। तो क्या करना है बाबा? तो बोले, बेटा एक काम करो, गिरिराज गोवर्धन जो है सब चीजें अपने को देता है, इसकी पूजा अपने को करना चाहिए बाबा। उनकी बात को सबने मान लिया, भगवान की बात को, और सब सज धज कर जो है वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए बाबा। सब सामग्री इकट्ठी की गई और चांडाल कुत्तों तक यथा वस्तु में गाय को चारा दिया गया, फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए बाबा। खूब सद प्रसाद। ये उत्सव हमारे भगवान द्वारकाधीश के टेम्पल में दिवाली के सेकंड डे मनाया जाता है और मंदिर की तरफ से सबको जो है गोवर्धन का प्रसाद दिया जाता है। हलवाई बैठ के सुबह से भोजन बनाता है और वह पैकेट में भर भर के मंदिर की तरफ से वितरित होता है। शाम के भगवान को भोग लगाया जाता है। 11-21 थालों से भगवान को सज के वहां चला जाता है, वहां पर रखा जाता है उनके समक्ष में। ध्यान दीजिए, द्वारकाधीश जो है उनकी प्रतिमा भगवान की जो है वो हमारी गीता वाली पुस्तक में जो है यहाँ पर है, भुवन के पास भुवन वो दिखाई हुई किताब रखी हुई है। ये कंसेप्ट ऑफ भगवद गीता, उसमें भी शायद है ये किताब गीता की अंग्रेजी में लिखी हुई, साइड में आखिरी में वो द ईजियस कंसेप्ट ऑफ भगवद गीता रखी है, उसमें फोटो मंदिर का ये है, किताब दिख रही है, ये है। और हिंदी वर्जन कहाँ है इसका? ये यहाँ, ये इंग्लिश वर्जन है, इसी में भी शायद फोटो है द्वारकाधीश भगवान की। ये भगवान का जो है द्वारकाधीश, ये श्रीनाथ जी का है। हिंदी वाली किताब नहीं क्या भगवान? अच्छा, उससे आउट हो गई है। तो ये भगवान श्रीनाथ जी हैं, ये समझ लीजिए। इनको भोग लगता है भगवान को, वहां पर इनको भोग लगता है।
हाँ अच्छा, हिंदी वाला के पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वहां पर उसको फोटो बना हुआ है। वो उसके बाद में वो उनको भोग लगाता है अन्नकूट का वो, इसलिए। और सनातन धर्म में भी ये पर्व अन्नकूट का बड़ा विशेष रूप से मनाया जाता है, यहाँ पर भी और साउथ में भी। साउथ में तो और विशेष रूप से, जो साउथ के अनेक मंदिरों में तो जैसे बामन द्वादशी आदि आदि, श्रीरंगपट्टनम में गया था, वहाँ बामन द्वादशी वो साल में एक ही बार वो मंदिर खुलता है, बड़ा आनंद आता है उस मंदिर को में। अपना श्रीरंगपट्टनम में जो है वो मंदिर बना हुआ है, श्रृंगेरी पीठ का वो मंदिर है वहां पर रंगपट्टनम, वहां गए थे जहाँ पर सिल्क साड़ी बनती है। कांचीपुरम में वो बावन द्वादशी को मंदिर खुलता है। जी जी जी, हाँ, वरदराज मंदिर, अद्भुत मंदिर है साहब वो, अद्भुत मंदिर। हम लोग वहां गए थे और साड़ियों का तो वहां अंबार लगा रहता है, क्या पूछना है। वो लगा, अब उसके बाद से पूजा होती है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को दो स्वरूप बना लिया भगवान ने, एक शरीर गिरिराज बन गए और दूसरा शरीर धारण करके प्रकट हो गए हमें गिरिराज। इसीलिए गिरिराज की परिक्रमा का बड़ा विधान है वृंदावन में। 21 किलोमीटर परिक्रमा है जो हम लोगों ने किया है, भगवान लोगों ने पैदल चलते। आज उस पर्वत की परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर गिरिराज के मुख्य द्वार से स्टार्ट होती है। अद्भुत परिक्रमा है, हर किस्म की आपकी मनोकामना पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती है परिक्रमा, ध्यान दीजिए। आज वही तो वही हेमा मालिनी कंटेस्ट कर रही है वृंदावन मथुरा से, आथा टीवी के अंदर में। वो बड़ी नृत्यांगना है, वो भगवान की बेली करते रहती हैं, वो नृत्य करते, अद्भुत नृत्यांगना है, अद्भुत नृत्यांगना। बड़े भक्ति भाव से उनके जीवन की कामना थी वो पूर्ण हो गई और उस भक्ति से वहां आई। वही मोदी जी ने भी कहा कि ऐसा बना देंगे इसको हम दुनिया में, इस मक्का मदीना बना हुआ वैसा बना देंगे, ऐसा बोला। ऐसा भगवान करे ऐसा सब बन जाए। तो अब क्या हुआ, भगवान तो गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा किया, आश्चर्य प्रणाम कर कहने लगे। भगवान खुद ही प्रकट हो गए रूप से गिरिराज बनकर और आरोगने लगे। ध्यान दीजिए, पूजा होने लगी गिरिराज धर्म की। और जब इंद्र को ये मालूम पड़ा कि मेरी पूजा बंद हो गई है, तो इंद्र ने क्या किया, वही पावर दिया सारे समर्थक मेघ को, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी धारें गिरने लगी वहां पर। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि भगवान को यदि आश्रय बना लिया हमने और तुम हमारे भगवान के लिए आश्रय को, यमराज, अग्निराज, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि इस सबको जो पावर मिला हुआ है भगवान के आश्रय, यहाँ तक कि ब्राह्मण में यदि भगवान का आश्रय लिए लोग को परेशान करना चाहे तो भगवान के जो जैसे उनको छोड़ते नहीं, जैसे दुर्वासा को नहीं छोड़ा। अम्बरीश ने एकादशी व्रत कर रखा था और एकादशी व्रत करके रखा था, उनका नियम था कि मैं द्वादशी को पारण कर लूंगा। त्रयोदशी लगने वाली थी ये सोचकर, और दुर्वासा ऋषि वहां पधार गए थे तो वो स्नान करने गए हुए थे और बड़े क्रोधी थे दुर्वासा। और यहाँ पर सम्राट अम्बरीश जो है वहां रुके हुए थे। बोले क्या बताऊं, ब्राह्मणों से पूछा कि द्वादशी समाप्त हो रही है, त्रयोदशी लगने वाली, मैंने व्रत का संकल्प ले रखा है, क्या करना चाहिए। तो सब ब्राह्मणों रूलिंग दे दिया। हमारा रूलिंग बड़ी व्यवस्था है सर्व धर्म में, रूलिंग किस समय क्या करना और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स का बड़ा विस्तृत विधान है, बड़ा कन्फाइनमेंट नहीं है मेरे धर्म के धर्म। सनातन है मेरा धर्म, सनातन, चाहे जब पूछ लो। घर में कुछ शुभ कार्य हो रहा है, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका विधान बनाया गया है, पर पूर्ण परफेक्ट रिलीजन है हमारा सनातन। तो कहा ब्राह्मणों ने, राजन आप क्या करिए, आप जल कर पीजिए, केवल जल पीजिए। जल पीना भी जो है अन्न के बराबर माना जाता है। क्या सुंदर रूलिंग है। और जल पी लिया, अन्न पड़ा रहा और दुर्वासा आज समझ गए कि ये जो है पी लिया। और उसके बाद जो है श्राप देने लगे तो वहां सुदर्शन तैनात था। भगवान क्या करते हैं, उनके जितने अस्त्र शस्त्र हैं भगवान के, ये ऑटोमेटिक काम करते हैं। यदि कोई भी भगवान के भक्ति की तरफ दृष्टि उठाता है तो ये अपने आप काम करना प्रारंभ कर देते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। राधे राधे बोलना अपने आप। दर्शन पीछे लग गया था दुर्वासा के। ये 9वें स्कंद का प्रसंग है, जो भगवान की इच्छा हुई बोलने की तो हमने बोल दिया और पीछे लग गया। तो कहीं भी गए दुर्वासा, किसी ने क्षमा नहीं किया और जब प्राण को लेकर दौड़ रहे थे और सुदर्शन दौड़ा चला जा रहा था, तो राजा की रक्षा में तैनात किया था भगवान ने। और कहीं भी जगह नहीं, न शंकर जी, न ब्रह्मा जी, न भगवान बोले कि जाओ उसी के पास जिसका अपराध किया है। जब वो आए चरणों में गिरे, राजा को उठा लिया सम्राट ने, ना
भगवान ने कहा ना दुर्वासा से कि भक्त पराधीन हम नाह्या स्वतंत्र। हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं, मैं भक्त पराधीन हम, मैं भक्त पराधीन हूं मैं। ऐसा कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। साधु विगत हृदय भक्त भक्त जन प्रिया। साधुओं ने मेरे हृदय को पकड़ रखा है, मेरा अपना बस नहीं है। ऐसा कहा भगवान ने। भगवान की ये जिस चीज पर विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है, ये तर्कना और लॉजिक का विषय नहीं है, ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से मेघों को आज्ञा दिया इंद्र ने, बड़ी बड़ी धाराएं बही। उस समय भगवान ने क्या किया, पूरा तमाम बहुत बड़ी बड़ी धार तूफान स्टार्ट होने लगा। तब क्या किया भगवान ने, क्या किया, कैसे भक्तों को रक्षा किया जाए, इसलिए इत्युक्ते के हस्ते न कृत्वा गोवर्धनाचलम। अचल गोवर्धन को भगवान ने हाथ को उठा लिया इसी मुद्रा के अंदर में। और दया दधार लीलया कृष्ण छत्रा कमीव बालका, इनको छत्ता उठा ले बालक, ऐसे उठा लिया और आवाज दिया सबको। अथा भगवान गोपाल हे अमृताद ब्रजौकसा, हे ब्रजवासियों, माँ मैया बाबा सब इसके नीचे आ जाओ। क्या कहते, आह भगवान स्टार्टेड स्पीकिंग, भगवान गोपाल हे अम्ब तात ब्रजौकस, ये ब्रजवासियों यहाँ जाओ। यथो भुजो समिसर्गिर्गर्तम समोध। अब समझिए, यानी पहाड़ को जब उठाया भगवान ने, उतना गहरा नीचे गड्ढा बन गया। अर्थात यदि खाली ऐसे उठाते तो पानी पूरा मार के सबको निकाल देता पानी। यदि मान लीजिए मैं ऐसे उठाऊं इसको, तो पानी पूरा मारते रहेगा नीचे में। यदि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो जितना इसका गड़ा था जमीन में, उस गड्ढे के अंदर लोग चले गए, गर्त में। आप समझे इस बात को, वो गर्त में तो पानी से ठंडी से बचे हुए, हवा भी चल रही थी बहुत जोरों की, ठिठुर रहे थे लोग बाग। इट इज नॉट एन ऑर्डनरी इवेंट नहीं है ये, भगवान की लीला क्या, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्ताः। जो जन्म कर्म मेरा सब दिव्य है, ध्यान दिव्य है, दिव्य लीला है ये, ऑर्डनरी नहीं सोच सकते इस चीज को आप। और उठा लिया, कहा आ जाइए। और देखना, ऐसा ना समझना कि गिर जाएगा मेरे हाथ से। नत्रासी वहा कार्यो मधस्ताद्री निपातते, ये अद्री मेरे हाथ से गिर जाएगा, ऐसा नहीं समझना। वातवर्धये नालम तत्राणम हिताम विवाह। तुम सब लोग जब तक ये हवा और ये पानी बरस रहा है, तब तक तुम लोग इसके लिए सुरक्षित होगे। 7 दिन तक उठाया। बोल गिरिराज धरण की जय, गिरिराज धरण की जय, गिरिराज धरण की जय। असली अन्नकूट का भोग बना हुआ भगवान के लिए आज। और वहां पर मेरे प्यारे गोपो, अब तुम लोग निडर हो जाओ, अब निकल आओ। सब पावर पूरा निकल गया, पावर निकल गई, सारी हेकड़ी सारी हेकड़ी निकल गई। किसकी, इंद्र की। और सब निकल आए, सब चुनने लगे, भगवान को प्यार करने लगे। आज भी सनातन धर्मावलंबी इस भगवान की अन्नकूट की लीला को मनाते हैं। अब यहाँ पर इंद्र आ गए भगवान के पास में, और वो जो है माफी मांगने लगे भगवान से कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम तमस्कम मायामयोम गुण संप्रवाहो ना विद्यते ग्रहणानुबंधा। क्षमा कर दीजिए प्रभु। कहा क्षमा कर दिया, प्रभु को क्षमा नहीं किया था जो लीला सुनाई आपको। मया, भगवान कहते कि मयाते कार्य भगवन मकम भंगो अनुग्रहणता वनस्पति नित्यम वसंदी श्री आगम। इंद्र तुम ऐश्वर्य धन संपत्ति के मत से पूरे पूरे मत वाले, तो not only the man gets egoistic, the man gets proudly out of this wealth and the property. Even देवता में वो चीज होती है। यदि आप स्वर्ग लोग भी चले जाएंगे तो वहां भी ये वृत्ति कायम रहेगी। इसलिए स्वर्ग की आकांक्षा भी नहीं करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। वहां जानते हैं आपस में लोग देख के, इसलिए जल रहा है इंद्र, तुम मतवाले हो रहे हो, ये संपदा पाकर, धन पाकर, ऐश्वर्य पाकर, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग कर दिया है। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूं। ये तो कहा था प्रहलाद जी महाराज ने।
कि तस्मात् तद्भृताम् आशीषो ज्ञाम् विभुवम् ऐन्द्रियं विरञ्चा न इच्छामि ते वृतान् उर्क्रमेणे कालानुआत्मनैव पुनैमे निजभृत पारसम। क्या करूंगा मैं सबको लेकर? आप तो काल रूप से खड़े होकर खा जाने के लिए हर चीज को, कौन सी चीज रह जाएगी? आप चाहोगे तो मैं भोग कर सकूंगा, ये बात है। इसलिए भगवान का मेरी आज्ञा है तुम भोग करो। बनाया इसीलिए ठाकुर जी ने बगीचे को, पर मेरी आज्ञा से, मेरा मानते हुए। संसार वाला मैं नहीं, भगवान वाला मैं इस्तेमाल करना सीखो कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, ये भगवान की वस्तु है, भगवान को समर्पित करता हूँ, प्रसाद ग्रहण करता हूँ, सब चीज भगवान रूप बनी हुई है। और उसको हटा ऐसा बोलोगे मैंने कमाया है, मैं तुमको खिला रहा हूँ, तुमको खिलाने वाला तुम क्या मुझको खिलाओगे? यदि मैं ना हूं तो कुछ रुका कुछ नहीं कर सकता। ऐसी भाषा में आप बात कर रहे हो, ये संसार वाला मैं है। तो संसार वाला मैं मत बोलना सीखो, वो इंद्र की भाषा हो जाएगी, वो ऐश्वर्य के अधीन मद वाली भाषा हो जाएगी। इसका ये था, पहले ये प्रयोग करना सीखो कि भगवत कृपा से, प्रभु कृपा से, मैं उनके दास की भावना से ये सीखे आप, तब आप यदि तुम्हारा मंगल हो। इसलिए जिस पर मैं ये नहीं देखता कि वो नहीं देखता ऐसा मद में अंधा व्यक्ति, परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार है। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर देता हूँ, जाओ तुम्हारा मंगल। इसलिए भगवान की हर लीला में मंगल देखना चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे एक साधु था, नाव में छेद हो गया, समझिए पानी भरने लगा, नाव से उस पार जाना है, सब यात्री बैठे हुए हैं, वो साधु भी पानी और नाव में डालने लगा। नाव में पानी भर रहा था डूबने के लिए, उस साधु भी पानी डालने लग गए।